फ्रेंड्स, आप एक स्टूडेंट हैं या फिर हाल ही में आपने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया है। ऐसे में आप सोच रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। आपने 12th पास किया है आर्ट साइंस से, साइंस साइड से, या फिर आप कॉमर्स से, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप ये सोच रहे हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए। किसी भी कंपनी में 40 से 50 हजार की सैलरी पर आप आसानी से जॉब कर सकते हैं अगर आप इस कंप्यूटर कोर्स को करते हैं। तो किसी भी कंपनी में जॉब के पढ़ाई के साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कंपनी में एक अच्छी सैलरी पर जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। ऐसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में काम करने के लिए एडीसीए यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह एक कंप्यूटर के फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है जो कि 12 मंथ का होता है। इस कोर्स को आप 12th किसी भी साइड से पास होने के बाद कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस होता है इसमें आपको पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में विंडोज की जानकारी आपको दी जाती है, जिसमें आपको आइकन्स को छोटा बड़ा करना, स्क्रॉल करना, सॉर्ट करना, गैजेट को लगाना, हाइड करना, अनहाइड करना, विंडोज के वॉलपेपर को चेंज करना, फोल्डर्स बनाना, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। उसके बाद पेंट के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। पेंट कंप्लीट होने के बाद आपको नोटपैड की जानकारी दी जाती है, किस तरीके से आप नोटपैड में काम कर सकते हो। नोटपैड कंप्लीट होने के बाद वर्डपैड की जानकारी दी जाती है। वर्डपैड कंप्लीट होने के बाद आपको एमएस ऑफिस 2007, 2013, 2016, 2010 के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको एमएस वर्ड की जानकारी दी जाती है। एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है, मेल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जाते हैं, ऑफिस से सारे जुड़े काम कैसे किए जाते हैं एमएस वर्ड में, इसकी जानकारी दी जाती है। एमएस वर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको एमएस एक्सेल की जानकारी दी जाती है। एमएस एक्सेल में आपको पढ़ाया जाता है रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, परचेज सेल रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है, सिनेरियो कैसे बनाया जाता है, जीएसटी रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दी जाती है। एमएस एक्सेल कंप्लीट होने के बाद एमएस एक्सेस के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्यूरी क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद एमएस एक्सेस कंप्लीट होने के बाद आपको पीपीटी यानी पावर पॉइंट के बारे में जानकारी दी जाती है। कैसे इसमें प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, कैसे आप प्रेजेंटेशन को रन करा सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टैली प्राइम, टैली ERP 9 के बारे में पढ़ाया जाता है। टैली का जो कोर्स होता है ये 3 मंथ का होता है। इसमें आपको जीएसटी कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, रिपोर्ट देखना, रिपोर्ट बनाना, ये सारी जानकारी टैली प्राइम के अंतर्गत आपको दी जाती है। टैली प्राइम कंप्लीट होने के बाद आपको DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन के कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर की जानकारी दी जाती है। ये सारे कोर्सेस डिजाइन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी पर, तो आपको एडवांस डिप्लोमा कोर्स जरूर करना चाहिए।